प्यारे छात्रों, आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी से डिक्लेयर हैं, कुछ जगहों में मार्च पे डिक्लेयर हैं। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सारे इम्तहान इसी फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं। तो मेरे मन में है कि चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं जो आपके इम्तहान के लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सब में उपयोगी है। तो शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आपको मैं बता रहा हूं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। क्वेश्चन है कि गिव एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन। तो कंपाउंड्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं आने वाले 1-2 दिन लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से। ये थर्ड ग्रुप में, पी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 दे ऑल आर लिविस एसिड्स। क्यों लिविस एसिड्स हैं? क्योंकि आप देखिए कि बी के बाहर में थर्ड ग्रुप का चूंकि ये बोरान है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है और 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग होने के बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि लिविस एसिड्स किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज लिविस एसिड्स। तो ऑल आर लिविस एसिड। नाउ द क्वेश्चन इज कि एसिडिटी के जो ऑर्डर, एसिडिटी का यहाँ पे अर्थ क्या है कि कौन स्ट्रांग है और कौन उसकी तुलना में वीक है, इसको हम शब्द देते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो एसिडिटी ऑर्डर में सभी लिविस एसिड्स, ऑल आर लिविस एसिड्स। नाउ the question is, what is the acidity order? Which is the most strong acid among these acids and which one is the least acidity having? तो just you see, सोचने में जो लगता हमें है कि BF3 है, ये B है और ये F है, ये F है, F है। तो हम 2 की तुलना केवल कर रहे हैं और उससे आपको अंदाज लगेगा। ये B है, ये Cl है, इसी तरह से ये Cl है और फिर ये Cl। इन 2 कंपाउंड्स की हम लोग तुलना कर रहे हैं, फिर आगे उसको हम एलोबरेट कर देंगे, बढ़ा देंगे आगे कि ऐसे ही होगा। देखिए, सोचने में आपको ये तो पता है डेफिनेशन से कि लिविस एसिड्स किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज लिविस एसिड्स। नाउ हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एमंग दीज हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे तक आने में क्या होती है, घटती जाती है, और फ्लोरीन की तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे में ये जरूर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आदमी सोचता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन जो खींचने की जो पावर है, पुलिंग पावर है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से शो करते हैं, वो हाईएस्ट है इन लोगों में। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पुल होंगे फ्लोरीन के द्वारा, वो निश्चित रूप से क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होंगे, ब्रोमीन की तुलना में ज़्यादा होंगे, आयोडीन की तुलना में ज़्यादा होंगे। और आप देखिए, तो कोई भी ये सोचेगा कि जब सबसे ज़्यादा पुलिंग पावर इस फ्लोरीन की है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन पैदा करेगा? फ्लोरीन पैदा करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बोरान है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर एमंग सब में ज़्यादा है। लेकिन जो रिजल्ट है चूँकि अपोजिट है, सोचने में लगता है कि BF3 की जो एसिडिटी है वो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट B यहाँ पे है। लेकिन जो रिजल्ट है, जो P के वैल्यू है, जो pH वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो जस्ट अपोजिट है। जो BF3 जिसको हम सोचते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होनी चाहिए, वो लीस्ट है। आंसर इसका है कि जो एसिडिटी ऑर्डर है वो इस तरह कुछ है
ये सबसे कम है, ये इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी ऑर्डर, इस तरह से। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट व्हाई, क्योंकि सोच के जस्ट विपरीत है सब। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो लॉजिक है आप देखिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएं तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और इसमें फ्लोरीन की साइज जो है वो बहुत ही छोटी, सबसे छोटी है। जो आउटर मोस्ट साइज है क्लोरीन की उससे क्या है, बड़ी है, ब्रोमीन की और बड़ी, आयोडीन की और बड़ी है, फ्लोरीन की तो बहुत ही छोटी है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इसका आप जानते हैं 9 है। तो बाहर में सभी के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास हैं, साइज एकदम छोटी है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन है, क्योंकि सेम चार्ज है। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच तो सकता है, नो डाउट, लेकिन इसको एकोमोडेट नहीं कर सकता है। जैसे कोई पॉकेट मार है और कोई बैंक डकैती कर ले, उत्साह में आके डकैती तो कर सकता है, लेकिन अब पैसे को वो हजम नहीं कर सकता, तब वो क्या करेगा, डर के नाते सब पैसा लौटा देगा। वही हाल यहाँ पे है। साइज ऑफ फ्लोरीन बहुत छोटी है, ऊपर से 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता चलो एकोमोडेट कर लेता, 7 इलेक्ट्रॉन, सब में रिपल्शन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद ये फिर इसको रख नहीं पाएगा, और इसको क्या करेगा, ये फिर से रिटर्न करेगा, फिर से ये रिटर्न कर देगा। यहाँ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न, फिर से रिटर्न कर रहा है। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। कैसी बैक बॉन्डिंग, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, और एक बॉन्ड के बाद जो दूसरा बॉन्ड होने लगता है तो जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। अकेला बॉन्ड है तो सिग्मा है, और दूसरा बॉन्ड जब आता है तो उसको हम पाई कहते हैं। इसलिए इस बॉन्डिंग का नाम है पी पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग यहां पे सबसे ज्यादा हो रही है। यहां पे पी पाई बैक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली इससे कम हो रही। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से बड़ी है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकोमोडेट करने की पावर इनकी तुलना में ज्यादा है। इसलिए पी पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ क्या होगी, थोड़ी कम होगी। जितना ज्यादा ये रिटर्न करेगा उतना इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई मान लीजिए 50 रुपए इसने लिया, यहाँ पे 49 रुपए लौटा दिया। यहाँ पे मान लीजिए ये 40 रुपए ही ले रहा है। क्यों, क्योंकि पुलिंग पावर थोड़ी कम है, लेकिन रिटर्न कर रहा 5, तो यहाँ तो 35 बचा, यहाँ तो 1 बचा खाली। एक की कमी केवल यहाँ आई, यहाँ तो बहुत बड़ी कमी आ गई। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो एक्चुअल में इस बैक बॉन्डिंग के कारण हो रही है वो यहाँ पे लीस्ट है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है। उसके आगे आप बढ़ेंगे, साइज बढ़ने से और भी आप देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग जो है यहाँ पे मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग है, इसलिए ये हमारा सबसे कम डेफिशिएंट हो पा रहा है, मैक्सिमम लौट जा रहा है। तो इसकी एसिडिटी जैसी डिफिनीशन है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना बड़ा एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे इस पी पाई बैक बॉन्डिंग के कारण मैक्सिमम रिटर्न हो जा रहा है। यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग उसकी तुलना में थोड़ी कम हो रही है, तो कम रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है इसकी तुलना में थोड़ी कम है। इसके आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ी कम है, और थोड़ी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज़्यादा फिर कौन होगा अल्टीमेटली, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो
बैक बॉन्डिंग जो रिटर्न हो रहा है वो बहुत थोड़ा हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिटर्न होने के कारण बोरान यहाँ पे एक्चुअल में जो डेफिशिएंसी है वो मिनिमम महसूस करेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम महसूस करेगा। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट इज़ द रीजन कि BF3 इज़ द लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी क्या है, लीस्ट एमंग दीज, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसकी हाईएस्ट है। तो आंसर ये है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, थ्रू पी पाई बैक बॉन्डिंग। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड जब भी बनता है तो कस्टमरी में इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। चूंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है इसलिए नाम पड़ा बैक बॉन्डिंग, और यहाँ भी p ऑर्बिटल है, यहाँ भी p ऑर्बिटल है, तो नाम पड़ गया p पाई बैक बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू दिस साइज द मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, यहाँ। मिनिमम कहाँ हो रही है, यहाँ। उसका असर क्या आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी B के पास सबसे कम हो रही है, इसलिए एसिडिटी इसकी सबसे क्या हो रही है, कम हो रही है। सो दिस इज द आंसर कि BF3 लीस्ट एसिडिक है एंड द Bi3 among these हाईएस्ट है एसिडिक, एंड द रीजन इज बिहाइंड p back bonding. p back bonding maximum is here and minimum is here, and the resultant due to the electron deficiency will suffer here the minimum and here the maximum. This is the least electron deficient and this is the most. So that is the reason acidic order is, this is the least acidic and this is the highest acidic. So I think it is very much clear. और अगर आपको क्लियरिटी में कहीं प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, देन बाय द comment, through comment you can ask with me and I will explain again in writing. I will give you, so there is no problem I think, and this question is very important for you, and if you are a CBSE student then just explain in English and there is no problem of the language. Among these acids the question is which one is the least acidic and which one is the most acidic. This is the order, it is very clear. Why? Because of size. The size of fluorine is the least and the size are increasing like that, and due to this the back bonding amount maximum is found here and the minimum is found here, and due to that resultant what will happen here, the acidity will be the least and acidity will be the highest here. I think there is no problem of language. If you want explanation in English or Hindi, there is no problem. You can ask with me. Thank you. आज के लिए एक ही क्वेश्चन है, अगले दिन अगला क्वेश्चन आएगा. Thank you.